एक्चुअली इस संयोग से मेरी शादी हो गई और फिर शादी के बाद फिर जो सपने संजोए थे कि ऐसा होता है वैसा होता है, वैसा कुछ समझ नहीं आया। मेरे को लगा कि उसके बाद फिर सब कुछ ऐसा लगा कि सब ऐसे ही है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बड़ी चीज़ इसमें थी नहीं, जैसी मैंने बचपन से एक फैंटेसी बना के रखी थी। फिर मैंने सोचा कि शायद जो मेरे पास जो पार्टनर है शायद उसमें कोई बात नहीं है, दूसरे जो हैं उनके पास हैं जीवन साथी, शायद उनको ज़्यादा एक उच्चतम सुख मिल रहा होगा, बीट लव और बीट फिजिकल प्लेजर्स। और मैंने ये चीज़ मैंने पूछी भी, आपके जीवन का बताएं, आपका जीवन का बताएं। तो कुछ लोग को मैंने पूछा अपने स्पिरिचुअल संस्था में, तो बोले कि ऐसा ही है, लगता तो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा है लेकिन उससे गुजरने के बाद वो बहुत नॉर्मल लगता है। लेकिन वो जानने के बाद भी मेरे मन मुझे बोलता है कि वो शायद झूठ बोल रहे हैं, मुझे खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए ये चीज़। तो मेरे मन में बहुत ही एक मतलब वो अलग से ख्याल आते हैं कि अब मेरी शादी हो गई है, अब ऐसा करना ठीक नहीं है, मतलब दूसरी स्त्रियों के साथ ये करना ठीक नहीं है। अभी एक बार एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं उसको, इससे फिर छुटकारा पाते हैं क्योंकि लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था, जो भी एक बार किया वो शादी के बाद किया। शायद एक एक्सपीरियंस से समझ नहीं आ रहा है, खाने का तो एक्सपीरियंस क्या है, हम बचपन से कर रहे हैं तो खा ही रहे हैं, तो समझ गया है कि खा खा के नहीं कुछ हो सकता, पी पी के भी कुछ नहीं हो सकता। पर इसका एक्सपीरियंस सिर्फ एक ही के साथ और एक बार किया है, मल्टीपल एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ जिन्होंने मल्टीपल एक्सपीरियंस किया है क्या वो संतुष्ट हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक्सपीरियंस में करूँ, क्योंकि मैं पत्नी को धोखा तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने किया है अगर मैं जान सकूँ कि इसमें कुछ है ही नहीं, कितनी भी सुंदर मिल जाए कुछ नहीं मिलने वाला इसमें, ताकि मैं फिर अपना पूरा फोकस के साथ जो भी मेरा रास्ता है भक्ति का वो मैं उस पर चल सकूँ। मैं क्या बताऊं? अरे तुम करते हो ना, तुम बताओ खुद मुझे, मैं थोड़े ना करता हूं। और तुम्हारा करने का तरीका भी गलत है। मैं इतना बता सकता हूं कि तुम कैसे करोगे। तुम जब ओट चाटते हो ना तो देखा करो कि मैं थूक चाट रहा हूँ। जो देह चाटते हो ना तो ये समझा करो कि पूरे दिन का मैं पसीना चाट रहा हूँ। और क्या क्या चाटते हो वो भी तुम्हें पता ही है अच्छे से। और तुम क्या बोल रहे थे, वो खाल, इस खाल से क्या चूमा चाटी करनी है? इस खाल के ठीक नीचे मल मवाद पित्र मूत्र तमाम तरह के रज यही बैठे हुए हैं जो वह दिख नहीं रहे हैं। इतनी पतली सी चमड़ी की चादर है, उस चादर के ठीक पीछे छुपा है मलमूत्र, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या चाटे इस चमड़ी को? चाटते वक्त ख्याल नहीं आएगा कि इस चमड़ी के ठीक पीछे क्या है? अब जिसको यह विचार आने लगा, अब बताओ वो कैसे देह भाव में जी लेगा? किसी को तुम्हारी देह का पता हो या ना हो, तुम्हें तो पता है ना। औरों से तो बहुत सारी चीज़ें छुपा जाते हो, औरों के सामने जाओगे तो आग का कीचड़ पोंछ कर जाते हो, नाखून काट लोगे, साफ सफाई कर लोगे, और भरी सभा में पाद भी मारोगे तो छुप कर मारोगे ताकि किसी को पता न चले। अरे तुम्हें तो पता है ना कि तुमने अभी अभी कितनी बदबू फैलाई है। औरों से तो छुपा लो, तुम्हें नहीं पता क्या? बड़ी बेईमानी की बात है ना कि दूसरों को रिझाने जा रहे हो, और जिसको रिझाने जा रहे हो उसके मिलने के ठीक पहले गर 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 माउथ फ्रेशनर किया है। जानते नहीं हो क्या तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू उठती है? सभी के मुंह से बदबू उठती है। दूसरों को धोखा दे रहे हो या अपने आप को धोखा दे रहे हो?
ऐसे फिर रिश्ता टूटते हैं, फिर तुम्हें बड़ी निराशा उठती है, झटके लगते हैं। फिर शुरू शुरू में तो जाते थे दांत चमका के, कुल्ला मंजन करके, लिस्ट्रीन डाल के। जब रिश्ता जम गया तो एक दिन ऐसे ही पहुंच गए ऑनियन डोसा खा के। फिर बोले प्रीतमन चुम्बन। अब वो प्रियतमा इस क्षण के बाद भी अगर देह भाव में जिए तो वो नर्क के अधिकारी है, उसे पूरा हक है कि नर्क ही मिले। अरे जिसे जगना होगा, जिसे चेतना होगा, वो उस क्षण में जग जाएगा कि ये है देह की असलियत। सिद्धार्थ राजकुमार के साथ हुआ था ऐसा। उनके पिताजी को कुछ ऋषियों ने आगाह करा था कि आपका बेटा सन्यासी निकल सकता है। कुछ लक्षण देखे होंगे उनमें, तो उनके पिताजी ने बड़ा बंदोबस्त किया। तो उनको कभी दुख न महसूस होने दें, और उनके लिए भोग विलास के सारे सुख साधन इकट्ठा कर दिए। और जितनी राज्य की सुंदर से सुंदर लड़कियां थी उनको बुलाते और कहते कि ये मेरा बेटा है, इनसे दोस्ती करो, साथ रहो, राग रंग हो, नाच गाना हो। कहानी है कि एक रात देर तक चला नाच गाना, और मदिरा इत्यादि भी रही होगी, और जितनी भी लड़कियां आई थी सब ने पी, और शायद राजकुमार ने भी पी होगी, और सब अपना बेहोश पड़े। बहुत देर रात भोर अचानक सिद्धार्थ की नींद खुली, होश आया, और जितनी भी रूप सुंदरियां थीं अव्वल नंबर की, उनका बुलाया गया था, और सब बेहोश ढुलकी पड़ी। मैं कल्पना कर रहा हूँ कि सिद्धार्थ ने फटी फटी आंखों से देखा होगा कि कहाँ गया वो रूप। किसी का पूरा काजल और जो कुछ भी मुंह में मल रखा होगा वो सब धुला हुआ है, और किसी के मुंह से लार बह रही है, तो किसी के सुंदर कपड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं तो वो और बदसूरत लग रही है, उत्तेजित लगने की जगह कोई मुंह फाड़े पड़ी है, कोई बेहोशी में खर्राटे मार रही है, और किसी ने इतनी पी ली है कि उल्टी कर दी और उसी उल्टी में लथपथ पड़ी है बमन करके। सिद्धार्थ ने ये सब देखा, कह रहा ठीक है, अगर ये है देह की असलियत तो फिर नहीं चाहिए। रूप भी तभी सो आता है जब कोई बड़ी तैयारी करके आता है। पुरुषों के लिए निश्चित होना चाहिए कि स्त्रियों के ब्यूटी पार्लर में कम से कम 3 महीने काम करे, यह व्यवस्था बननी चाहिए। ताकि पता तो चले जिस देह के पीछे तुम इतना पागल रहते हो उस देह की हकीकत क्या है। जितने फल सब्जियां रसोई घर में नहीं पाए जाते, उससे ज़्यादा तो मुंह में मले जा रहे हैं। दुनिया भर के रसायन देह में घिसे जा रहे हैं। बाहें नोची जा रही हैं, बाल नोचे जा रहे हैं, बाल रंगे जा रहे हैं, मुंह रगड़ा जा रहा है। और चीख पुकार मची है, हाय हाय हाय। फिर भी ये कार्यक्रम नहीं रुकना चाहिए ताकि देह आकर्षक लगे। अब जो इस व्यापार को देख लेगा तो देह को कीमत कैसे देगा? और क्या, अच्छा ये भी तो देखा करो ना कि वो 10, 15, 20 मिनट के बाद तुम्हारा क्या होता है। तुम उतना भर देखते हो, तुम वासना के सामने अंधे हो जाते हो तो तुम उतना ही देखते हो। उसके बाद देखा करो, हर चीज़ होने के बाद देखा करो कि हमें कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है।
तब तो तुम मुक्त हो गए। एक ही बिस्तर में, एक ही बेड में लेटे हुए हो, हैं, एक ही कंबल में दोनों घुसे हुए हो, और दोनों एक दूसरे के बदबू सूंघ रहे हो, और वो बीच में पाद भी मार रहा है, तो वो भी सूंघे जा रहे हो। क्या इस देह को क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, कैसे तुम, मुझे तो यही नहीं बात समझ में आ रही कि तुम लोग रह कैसे लेते हो एक साथ साथ। और वो नुन्नू पैदा हो गया होगा तो वही बीच में घुसा है, तो उसने पोटी भी कर दी है, और पोटी में तुम भी लथपथ हो। ये तो देह की असलियत है। और फिर तुम उसका इतना महत्व देते हो कि बिल्कुल सब देखा करो पूरा। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। जो तुम्हारे पास फ्री टाइम है, वो फ्री टाइम किसी सार्थक काम में लगा दो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लमें दूर हो जाएंगी। ठीक है।